हालेलुया। आज मैं विशेष करके जो विषय मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो ये है, मसीह जीवन में संयम और धीरज होना बहुत जरूरी है। आमीन। क्या होना जरूरी है? संयम और, बोले संयम और धीरज। ये जो दो बातें हैं जिसमें आत्मा का फल में भी है, और धीरज जो है मसीह में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और मैं जब प्रभु के वचन को पढ़ता हूं तो एक ही वचन को बहुत सारे तरीकों से प्रभु बात करते हैं। पिछली बार जीवन में कई बार हमारा संघर्ष आता है, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार ऐसा परिस्थिति आता है हम ये सोचते कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उस समय परमेश्वर उस वचन को देकर उस वचन का अर्थ को भी हमें बताता है। मत्ती सुसमाचार 24:13 इस वचन को कई बार मैंने बोला है और प्रचार भी किया है, परंतु एक नया प्रकार से फिर प्रभु ने बातें किया। बहन सृष्टि पढ़े। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक, सब लोग बोले अंत तक। अब ये अंत तक जो धीरज धरने के लिए कहा गया है, कई बार हम ये ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे जीवन का अंत तक होगा, मेरे जीवन के अंत तक होगा, या फिर हो सकता है परमेश्वर का आगमन तक, या फिर हो सकता है पृथ्वी के अंत तक। लेकिन अगर इसके ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पर सतावट की बातें हैं, परीक्षा की बातें हैं, और सारे बातों के बाद प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो परिस्थिति आएगी, जो दुख आपके जीवन में आएगा, जो समस्या आपके जीवन में आएगा, जो बीमारी आपके जीवन में आएगा, जो दर्द आपके जीवन में आएगा, उन सारे परिस्थितियों में अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए जब आपके जीवन में दुख आता है, गरीबी आती है, चोट आती है, बीमारी आती है, तो आपको ये बात याद रखना है, प्रभु ने मुझे अंत तक विश्वास योग्य होने के लिए कहा है, मुझे अंत तक धीरज धरे रहने के लिए कहा है। और जब हम अंत तक धीरज धरते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। और जब हम याकूब की पत्री 1:2-4 तक पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार के समस्या आता है, कई प्रकार के परीक्षा आता है। जब हम याकूब का पत्री 1:2-4 तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एक बार पढ़े उसे भी, याकूब 1:2-4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। कितना प्रकार के? नाना प्रकार के। तो केवल एक प्रकार का परीक्षा नहीं है। बीमारी का है ना, कोई आपको किसी बात पे चोट देता है उस प्रकार का, गरीबी का, अभिलाषा का, कमजोरियों का, नाना प्रकार के परीक्षा हमारे जीवन में आता है। बढ़िए। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्या का परखे जाने से? विश्वास का परखे जाने से। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आता है, उस परिस्थिति में हमें विश्वास करना है, और जो भी समस्या आता है उसे एक परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी जानकर, एक शिक्षा को जानकर उस परीक्षा में आपको स्थिर होना है,
और उस स्थिरता से धीरज को धरे रहना है। और ये अच्छी बात ये लिखा है, विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब हमारे जीवन में समस्याओं को लाता है, इसका अर्थ यह होता है कि वो उस समस्याओं से हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है, कुछ बातों को समझाना चाहता है, कुछ बातों से सुधारना चाहता है। ऐसे कई बात होता है जो हमें उस समय हमारा विश्वास का परख होता है। और जब हम धीरज धरते हैं तो परमेश्वर उससे हमें आशीष देता है। हालेलुया। हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन उसके जीवन में अचानक बहुत सारे समस्या आया। उसके जितने जमीन, उनके जितने जीव जंतु, संपत्ति था, सब नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो अपने निज उनके संतान थे, वो भी एक ही जगह में सबका मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद उसके शरीर में ऐसा घाव हो गया, एक फोड़े के समान ऐसा घाव हो गया कि वो राख के सामने अपने शरीर को खुजलाने लगा। और उसके बाद फिर उसकी पत्नी आकर कहती है, अभी तक तू धीरज धरे रहता है, अभी तक तू परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उस परमेश्वर को गाली दे और मर जा, कह के पत्नी भी छोड़ के चला जाता है। लेकिन वचन में लिखा है, अय्यूब अंत तक धीरज धरे रहा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आता है, हमारा धीरज जो है ना टूट जाता है, हमारा धीरज जो है ना खो जाता है, हम धीरज से भटक जाते हैं। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहता है उसी को उद्धार मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है और उससे धीरज को उत्पन्न करता है, और जो अंत तक धीरज धरे रहते हैं उसी को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आज आप किस बातों के द्वारा आपका जीवन में परीक्षा आ रहा है। शायद किसी को बीमारी के द्वारा हो सकता है, कहीं आपके जीवन में परीक्षा आ रहा है, कईयों को गरीबी के द्वारा परीक्षा आ रहा है, कईयों के जीवन में किसी ने कुछ कहा या किसी बातों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, कईयों के जीवन में कमजोरी या परिवार का कुछ सतावट या कुछ समस्या है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। सारे चीज को वो देख रहा है। घबराइए मत, पीछे मुड़ के मत देखिए, अंत तक धीरज धरे, परमेश्वर आपको उद्धार देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रिय, परमेश्वर आपका जीवन में वो समस्याओं को इसलिए देता है ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का योजना को पूरा हो। हालेलुया। अब्राहम ने और सारा ने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने 100 साल तक धीरज धरा। हालेलुया। और उसके बाद उनको एक पुत्र मिला। प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, जन्म से ही परमेश्वर को उसका योजना था, लेकिन मूसा ने 40 साल तक जंगल में परमेश्वर का उस बुलाहट को धीरज धरा। जब वो 80 साल हो गया तो परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के लिए बुलाया। हालेलुया। प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में धीरज धरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु को परमेश्वर ने योजना बनाया कि तो मिस्र देश का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उसको कई बातों में जाना पड़ा, कष्ट में जाना पड़ा, दुख में जाना पड़ा, परीक्षाओं में जाना पड़ा, तब जाकर परमेश्वर ने उसको उस जगह में दिया। हालेलुया। इसलिए प्रिय, आज आपका और मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आता है, आप सोचिए, मेरा विश्वास का परखने का समय है ये, मेरा धीरज का धरने का समय है ये। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं दाएं बाएं नहीं देखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं धीरज धरे रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है उसे सब कुछ मालूम है। आमीन। मेरे साथ बोले, मैं धीरज धरे
रहूंगा। और दूसरा है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का जरूरत है। अभी मैं एक छोटी सी बच्ची को अगर परी से पूछूं, परी तुमको क्या जरूरत है, वो बोले मुझे चॉकलेट का जरूरत है, बोले, है ना। लेकिन उससे बड़ा बच्चों को पूछूंगा तुम्हें क्या जरूरत है, बोलेगा मुझे एक साइकिल का जरूरत है। उससे बड़ा किसी को पूछूंगा तो तुमको क्या जरूरत है, बोलेगा मुझे एक मोटरसाइकिल की जरूरत है ना। हर एक को अपना क्या है, जरूरत है। आज हमें से हर एक को एक एक कुछ ना कुछ जरूरत है। किसी का घर का जरूरत है, किसी का गाड़ी का जरूरत है, किसी का शादी का जरूरत है ना। लेकिन अगर हमारा हैप्पी नानी को पूछूंगा, नानी आपको क्या जरूरत है, वो क्या बोलेगा, मुझे साइकिल का जरूरत बोलेगा, बाइक का जरूरत बोलेगा। वो क्या बोलेगा, बेटा 2 वक्त रोटी खाबो, वही मोर लाइन बड़ा बात है, वही बोलेगा ना। लोगों का अपने परिस्थिति का अनुसार जरूरत होता है कि नहीं होता है। अगर मैं उसको कुछ भी दूं तो उसके लिए कुछ काम का है नहीं। इसलिए आज जो चीज आपके लिए काम का है, वो मत सोचिए कि वो हमेशा आपका काम का रहेगा, एक दिन उसको फेंकना पड़ेगा। आज जो शादी नहीं हो रहा वो दुखी है, कब मेरा शादी होगा। लेकिन शादीशुदा कितना लोग खुशी है वो भी बोलिए, फिर शादीशुदा लोग कितना खुशी है वो भी बोलिए, फिर सब अपने जगह में। इसीलिए आज जो चीज आपके लिए बड़ा चीज जरूरत है, ये मत सोचेगा कि कल में वो हमेशा के लिए मेरे साथ खुश रहे, नहीं। इसीलिए हमें एक बात को जानना जरूरी है कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी चीज है, मैं धीरज धरे रहूंगा। मैं क्या करूंगा, धीरज धरे रहूंगा। परमेश्वर ने हर एक चीज को सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने हर एक को समय दिया है। एक आम का पेड़ को फलने का एक समय दिया है, एक कटहर का पेड़ को फलने का एक समय दिया है, एक नारियल का पेड़ को फलने का एक समय दिया है। कोई चीज है कि आज हुआ आज ही बढ़ गया, ऐसा कुछ है बताइए। और वो समय से अगर कुछ पहले होगा तो डर का बात होगा। क्या होगा, वो डर का बात होगा। ये समय से पहले आ गया, डर का बात होगा। इसलिए परमेश्वर ने हर चीज को क्या रखा है, समय का अनुसार रखा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का उस योजना में हम आएंगे तो परमेश्वर उस योजना में हम चलेंगे तो उसका समय में जो कुछ मिलेगा वो आदरणीय होगा, वो प्रशंसनीय होगा, वो आदर होगा। हालेलुया। आज सुबह मैं एक न्यूज देखा, सिलीगुड़ी में एक लड़का इंडियन आइडल का बड़ा एक अच्छा लड़का था, देश विदेश में नाम कमाया उसने, एक किसी चीज का कमी नहीं है उसका। लेकिन विदेश में कोई प्रोग्राम करने गया तो वहां पर उसने सुसाइड कर लिया। मैं सोचने लगा क्यों किया सुसाइड, इसका तो नाम पैसा सब कुछ था। तो मुझे एहसास हुआ शायद किसी ने उसको धोखा दिया। आप बताइए, जिसके पीछे माँ बाप है, जिसके पीछे इतने लोग हैं, घर गाड़ी पैसा सब कुछ है, लेकिन उसने क्या किया, सुसाइड किया। आज कई लोग धीरज धरने नहीं चाहते। परमेश्वर आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन हम माँ बाप को दिल दुखाने का काम करते हैं, माँ बाप को चोट लगाने वाला काम करते हैं, मंडली को चोट लगाने वाला काम करते हैं। हम धीरज से भटक जाते हैं। प्रियो, जब हम धीरज के साथ उस परमेश्वर का बाट जोएंगे तो वो परमेश्वर समय में हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। और धीरज जब हम धरेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे लिए सबसे बेहतर चीजों को देता है। आमीन। लेकिन कईयों का प्रार्थना को सुनवाई नहीं होता है, या कई लोगों के लिए रास्ता नहीं खुलता, कई लोगों के लिए दरवाजा नहीं खुलता है। और वो लोग कहते क्यों परमेश्वर आप मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलते, क्यों आप मेरे लिए रास्ता नहीं दिखाते प्रभु, क्यों मेरे प्रार्थना को नहीं सुनते प्रभु। कारण क्या मालूम है? आप बताइए, मिस्र देश से इस्राएल का रास्ता कितना दूर था? मिस्र देश से इस्राएल का रास्ता कितना दूर था? जोर से बोले, कितना दिन था? 40 दिन था। लेकिन कितना लगा? कितना लगा? आप ये बताइए, यहां से सिलीगुड़ी का रास्ता अगर हम पैदल जाएंगे तो कितना लगेगा?
दिन भर कितना? 1 साल लगेगा। तो परमेश्वर ने 40 साल का रास्ता को, 40 दिन का रास्ता को 40 साल में क्यों किया? क्योंकि उनके अविश्वास के कारण, क्योंकि उनके अनाज्ञाकारिता के कारण, क्योंकि उस पर परमेश्वर का भरोसा नहीं रखने के कारण, क्योंकि वो कुड़कुड़ाने के कारण, क्योंकि वो दोष लगाने के कारण। फिर जब हमारे जीवन में भी परमेश्वर की योजना है और वो सब कुछ अपने समय में देता है, लेकिन हम कुड़कुड़ाने वाले हो जाते हैं, हम अनाज्ञाकारिता हो जाते हैं, हम दोष लगाने वाले हो जाते हैं, हम भरोसा नहीं रखने वाले होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थना सुनवाई नहीं होता है। 40 दिन का रास्ता को 40 साल लग जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, बंद करिए कुड़कुड़ाने के लिए, बंद करिए दोष लगाने के लिए, बंद करिए परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ने के लिए। आप हर परिस्थितियों में आप बोलिए, मैं तेरी योजना में हूं, मैं तेरे, बोलिए मैं परमेश्वर का योजना में हूं। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने 10 चमत्कार जो मिस्र देश में किया, और रास्ता में चट्टान से पानी पिलाया, लाल समुद्र को दोबाग किया, इसके लिए परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएलियों को छुड़ा के लेके नहीं गया था। वो उनका जरूरत था, वो उनका, लेकिन योजना ये था कि उनको कनान देश में पहुंचाना। हालेलुया। कहां पहुंचाना? और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपको घर, गाड़ी, पैसा जो भी चाहिए, आपका जरूरत है, आपका, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए अपना जान कलवरी क्रूस पर दिया, वो आपका पिता है। उसका योजना ये है कि आपको आनंद जीवन दिलाए। हालेलुया। और वो कहता है, इससे पहले कि स्वर्गराज की खोज करो, सारे वस्तु तुम्हें। हालेलुया। लेकिन हमारा समस्या क्या है? हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। मिस्र देश में तो लहसुन भी, अदरक भी मिलता था। तूने हमें ये जंगल का बीच में लेके आया, हम प्यास से मर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है कि कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, ये मुझ पर भरोसा करने वाले। मैं इतने चमत्कारों को उनको किया, मैं उनके साथ इतना रहा, लेकिन ये लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। और लेट और लेट और लेट होते जा रहा है। फिर मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बने और परमेश्वर की योजना में रहे। हालेलुया। और आज मैं आपको एक गहराई बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। जितने लोग ने कुड़कुड़ाया, उनको परमेश्वर का चमत्कार मिला, परमेश्वर का चमत्कार मिला। उन्होंने चट्टान से पानी पिया, आकाश से मन्ना खाया, लेकिन दुख का बात है, वो कनान देश में प्रवेश नहीं हुए। वो कनान देश में प्रवेश नहीं हुए। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये ना हो कि मेरे लिए घर, गाड़ी, पैसा, प्रभु मुझे उसी ऐसे चाहिए, मैं धीरज धर नहीं सकता। नहीं, प्रभु की योजना है कि आपको परमेश्वर आनंद जीवन दे। हालेलुया। इसलिए आपका जरूरत को बड़ा मत बनाइए, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, उसको बड़ा बनाइए, और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। मान लीजिए मुझे यहां से सिलीगुड़ी जाना है, 2 घंटा का रास्ता है। कितना? मैं गाड़ी में बैठा हूं, कब पहुंचेगा सिलीगुड़ी, कब पहुंचेगा सिलीगुड़ी, क्यों नहीं पहुंच रहा है, सामल जल्दी चलाओ। मुझे 2 घंटे तक इंतजार करना है। हालेलुया। और संयम का मतलब क्या है? रास्ता में अगर लाल बत्ती आएगा तो अरे मुझे 2 घंटा सिलीगुड़ी में लाल बत्ती नहीं मानूंगा, होगा। मुझे ब्रेक करना है, संयम क्या करना है। जीवन में ऐसे कई लाल बत्ती आता है हमारे जीवन में, जहां परमेश्वर कहता है रुक, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, इस जगह में मत बैठ, इस जगह में मत खा, तू ये गलत काम मत कर, रुक। लाल बत्ती आता है और हम लोग उस समय संयम धरना है। हालेलुया।
संयम मतलब ब्रेक लगाना है। लेकिन हम लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं लाल बत्ती को नहीं मानता हूं। उसके बाद फिर हमारे जीवन में ऐसी कई बात आता है, भाई ये खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अभी कई लोग का ब्रेक फेल हो जाता है। अभी मौसम ऐसे ही आ रहा है ना, सभी जगह पीने वाला लोग, सभी जगह मस्ती करने वाला लोग, सभी जगह खाने पीने वाला लोग, अरे सब तो खा रहे, सब तो पी रहे हैं। और इस समय आपका धैर्य और संयम का जरूरत है। आपको बोलना है, प्रभु मैं अपने आप को संयम रखता हूं, मैं उस पीने वाला जगह में नहीं जाऊंगा, मैं उस खाने वाला जगह में नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु में संगति में रहूंगा। हालेलुया। साल में एक ही बार तो आता है मैं ब्रेक फेल हो जाऊंगा, ला नहीं, आपको लाल बत्ती में रुकना है यीशु के नाम में। हालेलुया। सिलीगुड़ी 2 घंटा लगेगा, लेकिन लाल बत्ती आने से रुकना है। उसके बाद आगे देखा बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। अरे 2 घंटा में सिलीगुड़ी पहुंचना, अभी तक नहीं, बड़ा गड्ढा को क्या ऊपर से पार करूं? ब्रेक लगाओ। क्या है, जीवन में ऐसी कई परिस्थिति आता है कि आपको ब्रेक लगाना चाहिए। हालेलुया। आपको समय संयम रखना, प्रभु ये जगह मुझे नहीं जाना, मुझे इस जगह में नहीं गिरना, इस गड्ढे में मुझे नहीं गिरना है, मुझे ब्रेक लगाना। ये पाप का समय, या अभिलाषा का समय, ये कमजोरी के समय में ये परिस्थिति है, मुझे ब्रेक लगाना है। हालेलुया। वहां से पार हो गया, फिर आगे देखा पूरा ट्रैफिक है, उस समय भी रुकना चाहिए, है ना? कितना संयम होना चाहिए हमें, तब जाकर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को। हालेलुया। उस धीरज तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। हालेलुया। बिना संयम में धीरज उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए मेरा आपका जीवन में ये जरूरत नहीं है कि मेरा परिस्थिति जो भी ठीक होता है तो मैं बोलूंगा प्रभु आप है। नहीं, परमेश्वर का योजना में आप है। परमेश्वर की योजना ये है कि आप उसके राज्य का कार्य करें। आमीन। उसकी इच्छा में चलें, उसकी बताई हुई बातों में चलें, और परमेश्वर आपके लिए सब बातों को पूरा करने वाला है। हालेलुया। और तीसरा संयम है, ये मेरे लिए, हो सकता है आप में से कईयों के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं और आप सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी लोग, हम लोग जितने भी हैं, हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आगे बैठना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए ताली बजाए। हम चाहते हैं कि लोग हमारा तारीफ करें या हमें कुछ जगह मिले। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम सब मानव जाति का ये इच्छा होता है कि हम आगे बैठे, मेरे लिए कोई ताली बजाए, मेरे लिए कोई उत्साहित करे, मैं एक ऐसा जगह में पहुंचूं कि लोग मुझे पहचाने। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस बात में भी आपको धीरज धरना चाहिए। हालेलुया। इस बात में भी आपको धीरज धरना चाहिए। परमेश्वर अपना समय में आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचाएगा। हालेलुया। आपका जब समय आएगा तो आपको उस जगह में पहुंचाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोले, क्या आप सुन रहे हैं? बोल के बोलिए। कुछ लोग एकदम मस्त से सो रहा है। पता है हमारा चर्च में कितना अच्छा है, मुझे लगता है मैं भी आज चर्च में आके सो जाऊं रात में। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? हम सब आगे बढ़ना, आगे में बैठना चाहते हैं। लोग हमारा नाम ले, हम इस बात में बहुत खुशी होते हैं। लोग हमें तारीफ करें, हम कोई हमें लोग जगह दे। हम सब एक मानव जाति होने के कारण लोग हमें ये पसंद होता है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का भी एक समय था। पता है जब काना नगर में जब शादी हुआ, वहां पर दाखरस खत्म हो गया, तो यीशु का मरियम ने बोला यहाँ पर ऐसा समस्या है, कुछ उपाय कर। यीशु ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा यीशु ने? मेरा समय, यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए भी एक समय दिया था
हालेलुया। उसने कहा मेरा समय, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आप सभी को समय रखा है, जहां पर आप है उसको आप धन्यवाद दीजिए। लेकिन कई बार हम हड़बड़ी करते हैं आगे आने के लिए, और वहां गड़बड़ी हो जाता है। वहां क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो जाता है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक जो हमें मनुष्य उठाता है, दूसरा जो हमें परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। किसका उठाने में आप जाएंगे? आपको मालूम है जो लोग को मनुष्य उठाता है उसे मनुष्य ही, लेकिन जिसको परमेश्वर उठाता है उसे कोई नहीं गिरा सकता है। हालेलुया। उसे कोई नहीं गिरा सकता है। आपको पता है एक बात, इस्राएल में राजा नहीं था। इस्राएल में क्योंकि खुद परमेश्वर क्या था, लेकिन राजा का डिमांड किसने किया मालूम है? राजा का डिमांड किसने कहा? इस्राएल लोगों ने कहा परमेश्वर हमें क्या चाहिए? तो मैं तो राजा हूं। नहीं नहीं, हमें कोई राजा चाहिए, दिखने वाला राजा चाहिए। इस्राएल ने, परमेश्वर ने इस्राएल को राजा दिया जिसका नाम साउल था। जिसका नाम, क्योंकि उसको किसने उठाया था? मनुष्य ने उठाया था। लेकिन जब दाऊद को परमेश्वर ने बालकपन में ही अभिषेक किया, हालेलुया, वो दाऊद के ऊपर योजना बना रहा है। हालेलुया। अब ध्यान से सुने। और जब दाऊद ने गोलियत को गिराया और मिस्रियों को हराया, तो पब्लिक ने क्या बोला? साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने, अल्लाह, इंसल्ट हुआ कि नहीं हुआ? पब्लिक ने क्या बोला? साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने, किसने फिर किसने गिराया साउल को? पब्लिक ने गिराया। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य का तारीफ में मत रहिए, परमेश्वर का आदर का इंतजार कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का आदर का इंतजार कीजिए। आमीन। कई बार मैं अपने आप में ऐसा विचार आता है कि प्रभु, परीक्षा मैं कर रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन फोटो में किसी और का नाम छपता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम मेहनत करें, हम परीक्षा करें, और लेकिन सह कोई और ले जाता है। लेकिन एक बात प्रभु ने कहा, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे, और तेरा काम का प्रतिफल भी मैं तुझे दूंगा। कई बार जब आप मेहनत और परिश्रम करते हैं और आपको सही नहीं मिलता है, आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक बात को याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहा है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। परमेश्वर आपको देख रहा है। एक बार ऐसा हुआ, परमेश्वर कई बातों से हमको सिखाता। मैंने एक बार बोला भी शायद, मेरे घर के उधर में वहां पर एक नारियल का पेड़ है, जिसका नीचे में एकदम पूरा हॉल है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो 12 मास फलता है। हालेलुया। लेकिन एक दिन एक गाड़ी आया नीचे से, भैया ये आंध्र प्रदेश का नारियल है, 6 महीना में फलेगा। आंध्र प्रदेश का नारियल है। बोले इतना लंबा पेड़, 7 साल लगता है, 6 महीना में नारियल का पेड़ मिल रहा है। तो भाई मैंने खरीदा, सब कुछ किया। आपको पता 6 महीना में थोड़ा थोड़ा फल भी आ गया। हालेलुया। लेकिन 6 महीने के बाद ऐसा तूफान और बारिश आया, दूसरा दिन देखा तो नहीं है वहां पर। अरे इधर ही थका गया। लेकिन जो परमेश्वर ने लगाया ना, अभी भी फल रहा है। मनुष्य ने लगाया, मनुष्य ही उखाड़ के फेंक देगा। परमेश्वर ने लगाया, वो कभी नहीं गिरेगा। आपका जीवन में जो भी कुछ है, आप बोले मुझे परमेश्वर की ओर से चाहिए, मुझे परमेश्वर की ओर से। आज बहुत सारे सेवकाई हाइब्रिड होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, यूट्यूब के जरिए हो, बातों के जरिए हो, ट्रिक्स के जरिए हो, फेमस होना चाहता है। मुझे फेमस नहीं है, मुझे यीशु को फेमस करना है। हालेलुया। मुझे किसको फेमस करना है? यीशु को फेमस करना है। एक बार एयरपोर्ट में किसी एक स्त्री ने एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, यानी
पत्रकार को मिला, सॉरी एक चित्र बनाने वाला व्यक्ति को मिला, बहुत फेमस, आप यूट्यूब में देखिएगा उसको मिलेगा। अरे आप तो बड़े चित्रकार बनाने वाले, आपका चित्र का बहुत दाम होता है, मुझे एक चित्र बना के दीजिए। तो उसने उस रिक्वेस्ट को लिया और एक पेन और पेपर से उसके एक चित्र बना के दिया। जब स्त्री ने उस चित्र को लेकर बाजार में क्या बोलता है, इसका बहुत दाम है, 25-30 लाख रुपए इसका दाम है, तुमको कौन दिया? अरे 5 मिनट में बना के दिया मुझको, इसका इतना दाम होता है? हाँ इतना दाम है। तब तो मैं जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मुझे आप चित्र बनाने के लिए सिखाइए ताकि मैं भी पैसा कमा सकूं। कई दिन के बाद उसको मिला, सर आपने 5 मिनट में क्या किया जो आपने इतना अच्छा चित्र बनाया और इसका दाम इतना ज्यादा है, मुझे सिखाइए ना प्लीज, 5 मिनट में मुझे सिखाइए। तो वो चित्र बनाने वाला क्या कहा मालूम है? जिस चित्र को मैंने तुम्हें 5 मिनट में बना के दिया, उसको सीखने के लिए मुझे 25 साल लगा। जिसको सीखने के लिए मुझे, कई लोग सोचता है क्या अच्छा गिटार बजाता रे, कल से मैं भी बजाऊंगा, बजा के देखो। फिर कई लोग सोचता है इतना अच्छा प्रचार करता, मैं भी ऐसे ही प्रचार करूंगा। प्रियो, हर चीज के लिए धीरज धरना होता है। हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है? धीरज धरना पड़ता है, तभी जाकर मिलता है। मैं सेवकाई हाइब्रिड का नहीं होना चाहता हूं, परमेश्वर से और से लगाया होना चाहता हूं। हालेलुया। कुछ लोग सो रहा है, उसको जोर से झगाइए, बोले हालेलुया। क्या आपको अच्छा लग रहा है? और चौथा जो धीरज हमें धरना है वो भी बहुत जरूरी है, वो ये है अपने जरूरत के समय में संयम और धीरज धरना बहुत जरूरी है। अपने जरूरत के समय में, मुझे पता आप में से कई लोगों का घर जरूरत होगा, कई लोग का बाइक का जरूरत, किसी लोग को गाड़ी का जरूरत होगा, किसी लोगों के लिए पैसा का जरूरत होगा, लेकिन उस जरूरत के समय में भी संयम और धीरज होना बहुत जरूरी है। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, याकूब की पत्री 1:4 पढ़ेंगे। आज बहुत सारे याकूब की पत्री पढ़ने वाले हैं, क्योंकि याकूब के पत्री से हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना आधा काम नहीं, कितना काम? देखिए, जब आम का पेड़ पकता है ना, पकने तक उसको पूरा काम करने दो, क्योंकि उसका जड़ से उसके ऊपर काम हो रहा है। केवल आम में काम नहीं हो रहा, उसका जड़ से, पेड़ से, उसका हंगा में काम हो रहा है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या करो? पूरे। परमेश्वर आपके जरूरत और परिस्थितियों में आपको सिद्धता बनाना चाहता है। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन को भी ठीक करना चाहता है। आमीन। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जीवन में परिस्थिति है, बीमारी है या कोई भी समस्या है, आपको परमेश्वर आत्मिक जीवन को ठीक करना चाहता है। जब आप उस सिद्धता के और वचन से उसकी आज्ञाकारी बनेंगे, समस्या भी ठीक होना चाहता है। और उसके बाद देखिए क्या है फिर, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम में किसी बात की, जब धीरज धरेंगे तो परमेश्वर आपको किसी बात का घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रियो, आज का समस्या क्या मालूम है? हम लोगों को नकल करना चाहते हैं। लोगों का, मुझे भी ऐसे ही कपड़ा खरीदना है, मुझे भी ऐसे ही घर बनाना है, मुझे भी ऐसे ही बाइक खरीदना है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम लोगों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। प्रियो, हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं जीना है। हमारे पास जो है, धन्यवाद के साथ प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। आज ज्यादा करके लोगों का समस्या इसलिए है, दिखाने का चक्कर में, हम लोग शो ऑफ करने का चक्कर में। पहला तिमुथी 6 और 8 पढ़े। आपने बहुत सारा समय में इसे पढ़ा है, फिर भी पढ़े। पर
संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हमारे पास खाने और पहनने को इसी में क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। जो है उसमें क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। लेकिन हमारा समस्या क्या है मालूम है? आमदनी अठानी खर्चा, आमदनी अठानी खर्चा, कमा तो रहे अठाना, खर्चा कर रहा है 1 रुपया। प्रियो, हमारा कमाई के अनुसार हमें चलना चाहिए। हालेलुया। मैं अगर 5,000 कमा रहा हूं तो लिस्ट बनाना चाहिए 5,000 में क्या क्या चीज आ सकता है। लेकिन हम कुछ नहीं देखते हैं, खाता लेके जाते हैं, अरे भैया सामान दो तो क्या चाहिए, आटा चावल तेल सब, पूरा लिस्ट बना के देगा। हम कुछ भी नहीं देखते और कमाएंगे हम लोग महीना में 5,000, दुकान में देना है 10,000। वो कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपका परिस्थितियों में संयम और धीरज रखना सीखो। हालेलुया। मैंने कई बार आप लोगों को बोला भी है। एक बार यहीं पर जब हम छोटा झुपड़ी में रहते थे और हमें मीट खाने का मन किया, खुला पैसा था, 1 रुपया 2 रुपये करके जमा किया तो 13 रुपया हो गया। अब 13 रुपये मीट नहीं आएगा, उस समय 135-40 रुपये किलो था। तो हमने निर्णय किया कि हम नहीं खाएंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं खाएंगे। तो खाना वाना बनाना शुरू किया। ठीक खाने के समय एक आदमी आया इतना बड़ा हॉट केस लेकर, सर आज कुछ स्पेशल बनाया है आपके लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो मीट हम लोग खाने के लिए सोच रहे हैं वही मीट स्पेशल रीति से बना के ला दिया है। तुम्हारा परमेश्वर को मालूम है तुम्हारा मन में क्या चल रहा है। वो तुम्हें अनमोल भोजन खिलाकर तृप्त करेगा बोल के बोला है। हालेलुया। जीवन में परमेश्वर के लिए धीरज धरिए, वो अपना समय में आपके लिए बेस्ट करेगा। हालेलुया। मैंने अपने सेवकाई में, आज आप सभी लोग यहाँ पर बैठा, मैंने कभी भी किसी को जाकर ये नहीं बोला कि मेरा घर में चावल नहीं है, मुझे पैसा का जरूरत है, मेरे बच्चों को दूध नहीं है, मुझे दूध के लिए पैसा दो। मैंने कभी नहीं बोला है। बहुत अच्छा काम प्रभु ने किया। एक बार बानाट में सेवकाई करने समय में हम लोग घर में खाना नहीं है, हम लोग नेपाली में खोले बात बोलते, डेक्सी में खोले बात खा रहे बैठ रहे। बहुत खाने का मन था, है ना, सब्जी भी खाने का मन था, मीट भी खाने का, खाना नहीं। 3-4 दिन ऐसे हुआ। प्रभु को धन्यवाद देते गए। अचानक एक आदमी आया साइकिल में, सब्जी मसाला मीट झोला में लेके आया, सर आपके लिए। हालेलुया। प्रभु को अपना काम करने दो। परमेश्वर आपका सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दिखावा में मत जाइए। हालेलुया। लोगों क्या कहते उसके लिए मत जाइए, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। देखिए प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करेगा। आमीन। मुझे कई बार दुख लगता है, आज कई विश्वासी दिखाने का चक्कर में लोन है ना। अब ये नहीं बोलूंगा कि आपने लोन लिया, मैं आपके विरोध में बोल रहा नहीं, लोन लेना चाहिए आपका, अगर आप तीर रहे तो। मैं भी कहीं लोन ले रहा हूँ, लिया हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, तीर नहीं सकते। आज कई विश्वासी लोग 10 जगह से लोन लेके भाग गए हैं। कल पर से एक जगह सुन रहा था, एक बहन जो है 10 जगह से लोन लेकर भाग गया, स्विच ऑफ है। प्रभु ऐसा सिखाता है? नहीं सिखाता है। ये इसलिए है कि हम उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने के कारण से हुआ है। कोई अच्छा विश्वासी, मुझे बहुत दुख लगता है, ऐसा कर्ज में, ऐसा लोन में डूबा है कि वो विश्वास से दूर। मैं आप सबसे अनुरोध विनती करता हूं, जीवन में संयम और धीरज रखिए। परमेश्वर समय में आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि उस परमेश्वर को भरोसा धीरज रखेंगे, आपके लिए नया दरवाजा परमेश्वर खोलेगा, आपके लिए नौकरी का रास्ता खोलेगा, आपके लिए बंद दरवाजा यीशु के नाम में खोलेगा। जब उस परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे तो आप जब उस परमेश्वर पर खराई से चलेंगे, उस पर परमेश्वर को उसकी इच्छा में चलेंगे, तो परमेश्वर आपके बीमारियों को भी चंगाई करेगा। लेकिन आपके जीवन में संयम और धीरज होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज जब खो जाएगा तो आपका जीवन में बहुत समस्या आ सकता है। इसलिए हर प्रकार के जीवन में, हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया।
प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, पता है, जिसने मसीह को विश्वास किया ना, वो ग्रेजुएट है। क्या है वो? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ उसको पूरा करता है। वो ऐसे लोगों के बीच में बैठाता है जो कभी आपने कल्पना ही नहीं किया है। ऐसे लोगों के साथ खिलाता है, कभी आपने सोचा नहीं है। ऐसी जगह पहुंचाता है, कभी आपने याद भी नहीं किया होगा। परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करने वाला है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए पूरा होगा जो उस पर योजना, उसकी योजना में चलते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में उसकी योजना को पूरा होने के लिए दीजिए। और अंत में एक और धीरज धरने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, वो ये है, बोलने में भी धीरज रहिए। बोलने में भी संयम और धीरज रखिए, क्योंकि इसके कारण से मेरे और आपके जीवन में बहुत सारा समस्या होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, याकूब का पत्र से ही हम फिर पढ़ेंगे, 1:19 पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बोलने में क्या हो? धीर हो। बोलने में धीरज हो, बोलने में संयम हो। ये बहुत ही जरूरी है। कई बार हम लोगों को बिना समझे दोष लगाते हैं, बिना समझे हम लोगों को, है ना, किसी बुराई को एक दूसरे को करते हैं। आपका मुंह को हमेशा संयम और धीरज के साथ रखिए। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 13:3 पढ़िए। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह को चौकसी करता है वो अपने प्राण को क्या करता है? इसलिए मुंह को भी धीरज रखना जरूरी है। हालेलुया। बोले, मैं अपना मुंह को धीरज रखूंगा। ये बहुत जरूरी है। मैंने एक बार फेसबुक में देखा था, एक बाप अपना बेटी को बोली लगा रहा है। एक आदमी बोलता है मैं 20 लाख दूंगा और शादी करूंगा। दूसरा करता है मैं 50 लाख दूंगा और शादी करूंगा। तो बोले क्या बात है? गूंगी है। 1 करोड़ दूंगा बोल रहा है। क्योंकि वो क्या है, कितना वैल्यू है गूंगी होना भी। इसलिए हमारे जीवन में मुंह का भी संयम होना बहुत जरूरी है। बिना समझे हम किसी को राय देते हैं। एक बार एक कंपनी में मालिक आया और एक आदमी चेयर में बैठा हुआ था, फैन में बैठा हुआ था, क्योंकि उसको बहुत गर्म लग रहा था। तो सीधा आया, अरे सब लोग काम कर रहा है, तू यहां पर बैठा हुआ है, कितना तनख्वाह है तेरा? 21,000। ले चला जाए यहां से। मुफ्त का बैठ के खा रहा है। चला गया वो। तो फिर ये क्या काम करता रहा, क्या ड्यूटी था इसका यहाँ पर? सर वो तो कोरियर था, वो सामान देने आया था। कोरियर वाला था, क्या था? बिना समझे उसके 21,000 रुपये दिए। कई बार हम बिना समझे किसी को बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गलत किया। हम लोग एक बार आधार कार्ड खिंचाने के लिए वीडियो ऑफिस में गए, तो हम लोग अपना परिवार सब बहुत देर के बाद फोटो शोटो सब खिंचाया। उसमें एक पतली सी लड़की आई, पूरा टाइट जीन्स पैंट टी शर्ट पहनी हुई और पूरा क्या बोलते उसे, पूरा कपड़ा बांधा हुआ है। नहीं, सफेद कपड़ा ही है लेकिन बांधा हुआ है। ठीक है। मैं दूर से सोचने लगा ये लड़की कैसा है, आधार कार्ड का फोटो खिंचाने आया है, जीन्स पैंट टी शर्ट और अपना सिर में एकदम टाइट कपड़ा पहनने लगा के आई है ना। मन में अपने आप हम लोग ऐसे इतने कमेंट देते हैं ना, किसी को देखे देखे कमेंट देते हैं। उसके बाद फिर लड़की एकदम चुपचाप से खड़ी थी। आधार कार्ड का टाइम आ गया तो फोटो वाला ने बोला, किसने, ओ बहन कपड़ा उतारो, सॉरी सिर का कपड़ा हटा लो, सिर का कपड़ा हटा लो। तो लड़की बोला मैं नहीं उतारूंगी। बोला
अरे फोटो खींचना, आधार कार्ड का फोटो है। लड़की रोना शुरू किया। मैं भी बोल दिया, अरे बाबा आधार कार्ड का फोटो खींचना है, थोड़ा देर के लिए निकाल लेना, क्या होगा? बोलता है मेरा सिर में एक भी बाल नहीं है। वो सुन के मुझे इतना दुख लगा। बोला, मैं मन में सोच लगा सिर में बाल कब नहीं होता? जब टाइफाइड या कैंसर होता है। मुझे लगा इसको कैंसर है। और मैं बिना समझे अपने आप क्रोध हो रहा हूं, इसको ना जानता हूं ना पहचानता हूं। कई बार हम बिना सोचे किसी के बारे में पास करते, तो क्या मालूम है फलाना ऐसा होला, तो क्या मालूम है? अपना मुंह को संभाल, नहीं तो तुम सत्यानाश हो जाओगे। तुम दूसरों को जो बोल रहा है वो खुद आ जाएगा। हालेलुया। मुझे उस दिन से इतना दुख लगा, प्रभु मैं कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बोलूंगा। बिना सोचे हम कमेंट करते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थितियों में हमें अपना मुंह को संभालना है। और साथ ही साथ कई बार आपको ऐसा चोट देने वाला बात बोलेगा, ऐसा लगेगा कि अब भी जाके दे दो, ऐसा ना। अभी हमारे उधर चर्च बन रहा है, मिस्त्री हर दिन आ रहा है काम करने के लिए, और जो कुछ थोड़ा बहुत सहायता का तो हर दिन बोलता मुझे कुछ मालूम नहीं है, चर्च शुरू करो। ऐसा लग रहा है मुझे, प्रभु मुझे धीरज दे, कंट्रोल कर रहा हूं मैं। उसी समय हमारा परमेश्वर टेस्ट करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें मुंह में भी क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अपना पति के लिए कुछ बोलने से पहले थोड़ा धीरज रखिए, पत्नी के लिए कुछ बोलने से पहले थोड़ा धीरज रखिए, बाल बच्चों के लिए कुछ बोलने से पहले थोड़ा धीरज रखिए। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति में प्रभु मुझे धीरजवान बना। हालेलुया। ओ प्रभु मेरे परिस्थितियों में मुझे धीरज बना, मेरे मुख के लिए धीरज बना प्रभु, मुझे आगे बढ़ने के लिए उस समय धीरज बना प्रभु, मुझे कोई जरूरत पूरा होने के लिए धीरज बना प्रभु, क्योंकि मैं तेरे योजना में हूं। क्योंकि मैं तेरे, कभी भी किसी बात के लिए नकारात्मक सोच के उसके पीछे नहीं दौड़ना है। एक बार ऐसा हुआ कि सोलखा मोड़ से एक आदमी दौड़ के जा रहा है, उसको दौड़ते हुए देखा, ये तो हमारा अपना आदमी, क्या हो गया? उसके पीछे 2 आदमी दौड़ रहा है। उन लोगों को दौड़ के फिर 3-4 आदमी दौड़ रहा है। घर था उसका इधर मंदिर साइड में। अब क्यों दौड़ रहा है पता नहीं। पहले आदमी घर के अंदर तुरंत गया और सीधा टॉयलेट में घुस गया। उसको बाथरूम लगा था इसलिए वो दौड़ा है। और ये लोग ऐसा सोचा कि भाई क्या जे हुआ, उसके पीछे दौड़ रहा है। नेपाली में भन्छ कागले कान लगे भन्दैमा कागको पछाडि नहिँड्नु, चेक करो पहले कान है कि नहीं है, देखो उसको। लेकिन हम लोग कान नहीं पकड़ रहे, काग को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अपना कान को पकड़ो भाई, किसी को बोलने से पहले। हालेलुया। इसलिए प्रिय, आज जो प्रभु ने हमें जो सिखा रहा है और आप सीखेंगे और इसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम करना चाहिए। हालेलुया। पता है, अब्राहम के विषय में लिखा था, अब्राहम का जो परिस्थिति था, ऐसा मौका और अवसर था कि वापस जा सकता था, वापस, लेकिन उसने चिरस्थायी परमेश्वर का राज्य के लिए धीरज धरे रहा। हालेलुया। मुझे और आपको धीरज धरना है प्रियो। जब हम धीरज धरेंगे, उसका जो फल है वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए जवान भाई बहनों, अपने जीवन में, अपने जवानी में धीरज धरे रहे, क्योंकि परमेश्वर सब बातों को जानता है। हालेलुया। माँ बाप लोग आपका जो भी जरूरत है, घर, गाड़ी, पैसा, बैंक, जो भी हो, धीरज धरे और परमेश्वर का बाट जो है, कभी भी दिखावा में मत जाइए, जो है उसे खाइए। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है। अपने जरूरतों में परमेश्वर के प्रति धीरज रहिए और अपने शब्दों में भी धीरज धरिए, और आपका जीवन परमेश्वर हर बात में, हर चीजों में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर को जानता है कब किसको क्या देना है। अभी मैं परी को 10 रुपये दूंगा तो शायद वो 10 रुपये की कीमत भी नहीं जानेगा, वो दुकान में देके चॉकलेट लेके आएगा। और मैं 100 रुपये दूंगा तो उसको क्या जानेगा। परमेश्वर को मालूम है आपको कौन और क्या देना है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ दिया है, सोचिए
मेरे योग्यता के अनुसार मुझे मिला है, और परमेश्वर और भी आपको देगा। धीरज के साथ चलिए। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।